अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं केपीके बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.5। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड वैल्यूएट देम। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उनको वैल्यू उनकी बतानी है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 देखें। ए इक्वल है, स्टूडेंट इक्वल का साइन लगाएं इधर। ए इक्वल है 5 - 4 6 1। स्टूडेंट्स अगर बाहर से शोर की आवाज़ आए तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं तो बच्चे घर में हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। ए इक्वल है 5 - 4 6 1। तो ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। जब आपने किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने ये वाला साइन लगाना है। स्टूडेंट ये वाला साइन भी लगा सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट, और ये साइन भी लगा सकते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है, और ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 5 6 - 4 1। आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स की जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटाकर आपने डिटर्मिनेंट शो कर लेना है। स्टूडेंट ये मैट्रिक्स नहीं है, ये हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये डिटर्मिनेंट लिख लिया, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। देखिए 2x2 है ना, 2 रोज़ हैं, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। तो 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट जो 2x2 मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का तो आपने स्टूडेंट्स कैसे करना है, आपने मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन आपने सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, यहाँ माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकेंडरी जो डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन आपने लिख देना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। 5 1s आर, ये मेन डायगोनल है स्टूडेंट्स, ये मेन डायगोनल है, और ये क्या है, ये सेकेंडरी डायगोनल है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। फिर आपने ये नेगेटिव साइन लगाना है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। देन आपने क्या करना है, आपने सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को -4 से, 6 - 4। स्टूडेंट्स अपने पहले आपने ऊपर वाली एंट्री को लिखना है 5 को, देन आपने 1 को। यहाँ भी आपने सेकेंडरी डायगोनल में भी ऐसे ही करना है, पहले 6 को लिखना है देन -4 को। तो स्टूडेंट ये एक रूल है कि आपने यहाँ माइनस का साइन लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 1s आर 5, देन 6 4s आर 24, और ये माइनस था ना, 4 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 को प्लस किया 24 में तो 29 आंसर आ गया। ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 29। अब करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। बी इक्वल है 4 5 - 2 13। स्टूडेंट इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स आपने बी डिटर्मिनेंट लिख लेना है और आपने वैल्यू को पुट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 13। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है, ये एक रूल है कि आपने माइनस का साइन लगाना है। देन आपने सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, -2 × 5। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे एक ब्रैकेट में रख लिया है। 13 4s आर 52 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2s आर 10। 52 को आपने 10 में प्लस किया तो 62 आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। सी देखें स्टूडेंट, 11 - 6 7 5 सी। आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और आपने सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट किया। सी डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया स्टूडेंट, आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा। देन आपने माइनस का साइन लगाया। अब सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने यहाँ पुट कर दिया। मैंने आपको बताया था आपने पहले 7 लिखना फिर -6। तो यहाँ मैंने -6 पहले लिख लिया है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस था तो मैंने कहा आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये लिख लिया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। 11 5s आर 55, माइनस माइनस प्लस, 6 7s आर 42। आपने 55 को 42 में प्लस किया तो 97 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, डी इक्वल है 5 माइनस 8 6 माइनस 9। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन में आपने सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू कर लेना है 5 माइनस 8 6 माइनस 9। तो स्टूडेंट आपने पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 9, देन आपने माइनस का साइन लगाया। अब 6 को मल्टीप्लाई करें, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है 6 माइनस 8, आपने 6 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ मैंने 6 को पहले लिखा है, 9 5 आर 45 और माइनस का साइन लगाया, माइनस माइनस प्लस, 8 6 आर कितने होते हैं स्टूडेंट 48। आप अब देखिए यहाँ डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, 48 में से 45 को माइनस किया, 3 लगा दिया। मैंने आपको बताया था जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं और साइन हम किसका लगाते हैं, बिगर नंबर का। तो यहाँ बिगर नंबर क्या है 48, तो 48 के साथ यहाँ प्लस का साइन था तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में देखें, ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू है 2pr माइनस 3q माइनस s। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2p को मल्टीप्लाई किया माइनस s से, देन यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं। उसके बाद हम माइनस 3q को मल्टीप्लाई करते हैं r से। 2p को जब s से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या गया, माइनस 2ps। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, उसके बाद स्टूडेंट 3q को हमने r से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3qr माइनस 2ps प्लस 3qr। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 5 का। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 f। स्टूडेंट देखें f क्या है, f के साथ हम डिटर्मिनेंट यहाँ लगाएंगे और f डिटर्मिनेंट इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक 3/3 मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालना 2/2 मैट्रिक्स का, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। और लेकिन यहाँ हमारा क्या है, मैट्रिक्स 3/3 है। तो इसके लिए रूल वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट आपने एक रूल याद रखना है कि f डिटर्मिनेंट ऐसे ही आप 3/3 मैट्रिक्स में लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि ये फर्स्ट में प्लस होता है, देन माइनस, देन प्लस। ये एक रूल है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इस तरह आपने रोज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लेकिन आपकी क्लास छोटी है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6f। स्टूडेंट देखें, यहाँ क्या करेंगे, हम f डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब स्टूडेंट हमने सिर्फ फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंट्री क्या है रो में। फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है ना स्टूडेंट्स। तो आपने 1 को यहाँ ले लेना है, देन आपने क्या करना है, आपने 1 लिया है ना, फर्स्ट एंट्री ली है, तो आपने फर्स्ट रो को सिर्फ एक्सपेंड करना है। तो आपने क्या करना है, 1 को बाहर ले लेना है, देन आपने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स आपने इसे और इसे आपने छोड़ देना है, आपने इतना पोर्शन लेना है, इतना, और आपने यहाँ पुट कर दिया, इधर एक डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं और 1 0 0 1 उसमें लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट में क्या होता है, ये यहाँ प्लस आएगा साइन, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। ये नहीं आपको बता रही क्यों आएगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ प्लस का साइन आएगा, देन माइनस का, देन प्लस का। स्टूडेंट उसके बाद देखें यहाँ क्या है, फर्स्ट एंट्री 1 थी, अब सेकेंड एंट्री क्या है, 0 है ना। हमने सिर्फ रो को एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड इसे लिख लें, बोला एक्सपेंड्स बाय रो r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें फर्स्ट रो है तो 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, 0। अब सेकंड एंट्री क्या है, 0। तो आपने यहाँ प्लस में निकाह था लगाना, यहाँ आपने माइनस लगाया, ये माइनस है, थोड़ा बड़ा माइनस लिख लेना, माइनस 0। अब 0 की बारी है ना, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको और इसको रिमूव कर देना है। आपने क्या लिखना है, 0 0 0 1, ऐसे 0 से आपने स्टार्ट लेना है, इधर इधर इधर। अब 0 0 0 1 यहाँ आ गया। अब स्टूडेंट थर्ड में क्या एंट्री है, देन फिर 0 है। तो आपने अब क्या करना है, अब आपने इसको ख़त्म कर दिया और आपने ये देखिए 0 इधर आ रहा है ना, तो इधर से भी ख़त्म कर दिया। अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 1 0 1, ये आ जाएगा पोर्शन। ये पोर्शन आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं।
जैसे आप पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में करते थे, ठीक है स्टूडेंट। 1, अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 1 1 सर 1, 0 0 सर 0, माइनस का साइन लगाना है अंदर, इनमें माइनस का ही आएगा, यहाँ माइनस का ही आएगा, लेकिन ये बाहर जो है ना, यहाँ प्लस का आ गया, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। अब इसकी बारी है, यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है। अब 1 0 सर 0, 0 0 सर 0, ये देखिए ऐसे मेन डायगोनल को दिया, 0 1 सर 0, माइनस आ गया, 0 0 सर 0। अब फिर यहाँ प्लस आएगा, मैंने बताया था ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब प्लस का साइन आ गया इधर, ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अब मेन डायगोनल को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 0 0 सर 0, देन माइनस का साइन लगाना है, 0 1 सर 0। अब देखें यहाँ भी माइनस आएगा, ये देखें यहाँ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी अंदर माइनस ही आएगा। अब आपने स्टूडेंट 1 में से 0 को माइनस किया, 1 आ गया, ये सारा 0 है, ये सारा 0, इसको छोड़ें, बस हमारा आंसर यही आएगा, 1 1 सर 1, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 7। जी इक्वल है 1 3 -2 2 2 3 2 3 4। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी को एक्सपेंड बाय रो। तो मैंने आपको बताया था R1 रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जी लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है, आपने यहाँ 1 लिख दिया, देन आपने 1 से आपने ऐसे इसे रिमूव कर दिया, देन आ गया 2 -3 3 4, 2 -3 3 4, और डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं यहाँ। उसके बाद स्टूडेंट्स अब 2 की बारी है ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस होता है स्टार्ट में, यहाँ माइनस होता है, देन यहाँ फिर प्लस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब किसकी बारी है, 2 की, यहाँ माइनस आ गया, उसके बाद 2 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब 2 से क्या करेंगे, 2 की बारी है ना, तो आपने इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, जहाँ जहाँ 2 लाई कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है, तो 3 -2 आ जाएगा, 3 4 आ गया, इसको भी डिटर्मिनेंट के साइन लगाए यहाँ भी। अब प्लस का साइन लगाया, प्लस आ गया 2। अब थर्ड में क्या था, रो में 2 की बारी है, तो आपने 2 को ले लिया, इस 2 को, अब आपने इसको और इसको रिमूव कर दिया, अब 3 -2 आ जाएगा और 2 -3 ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लगाया। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, मेन डायगोनल को 2 4 आर 8, 3 3 आर 9। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ माइनस का साइन होता है, या माइनस का साइन होता है ना, तो एक माइनस का साइन ये था और एक माइनस का साइन इसके साथ था। देखें स्टूडेंट, ये देखें, ये बाहर 1 है, ठीक है। उसके बाद देखें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4, 2 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 × 4, देन आपने यहाँ माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने -3 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, 3 × -3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, माइनस का साइन लगाया, अब 2 है। उसके बाद आपने लिखा 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4, देन आपने माइनस का साइन लगाया। अब सेकेंडरी डायगोनल की बारी है, आपने ऊपर से स्टार्ट लेना है, 3 -2, 3 × -2, देन आपने प्लस का साइन लगाना है, 2 लिखना है, मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब 2 की बारी है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, देन आपने प्लस का साइन लगाया, यहाँ माइनस का 2 × -2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, 4 2 आर 8, माइनस माइनस प्लस, 3 3 आर 9, फिर -2 आ गया। अब 4 3 आर 12, ये देखें यहाँ 12 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 आर 6, +2 आ गया। अब 3 3 आर 9, और माइनस भी है ना 9 के साथ, तो लगा दें। उसके बाद स्टूडेंट माइनस माइनस, ये 2 है, यहाँ नज़र आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 आर 4, ये आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनको प्लस करेंगे। 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 होते हैं 17, 17 1 आर 17, देन 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 और 6 18 होते हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36। उसके बाद प्लस आ गया। अब 9 में से 4 को माइनस करें तो क्या आता है, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना तो माइनस करेंगे। 9 में से 4 को निकाला तो -5 आ गया, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें प्लस माइनस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट देखें -36 और -10 ये दोनों क्या हैं, सेम साइन है ना, दोनों माइनस के हैं। तो मैंने आपको बताया था जब सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस। हमने 36 को 10 में प्लस किया तो आंसर क्या आया, 46। अब देखिए 46 है माइनस का, और 17 किसका है, प्लस का। तो डिफरेंट साइन है ना, ये देखें, ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। अब 46 में 17 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 29 आ गया। बिगर नंबर कौन सा था, 46, तो साइन माइनस का आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट देखें, अब लास्ट पार्ट है 8, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, एक्सरसाइज 1.5। स्टूडेंट एच है, एच का डिटर्मिनेंट लिया, ये सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट देखें एच डिटर्मिनेंट इक्वल टू है A0 0 0 B 0 0 0 C, ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करना है, रो को एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो को। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को लेंगे, सबसे पहले ए को लेंगे ना, फर्स्ट रो में क्या है, ए है ना, सबसे पहले ए को लिया। अब स्टूडेंट हम इसको और इसको रिमूव कर दिया और हमने सिर्फ B0 और 0C ले लिया। मैंने आपको बताया फिर हमने यहाँ माइनस लेना है, माइनस ले लिया। अब किसकी बारी है, ज़ीरो की, ज़ीरो ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ आ रहा है ये वाला ज़ीरो। तो स्टूडेंट 0 0 यहाँ आ गया, 0C आ गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब इस ज़ीरो की बारी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे और इसको भी कर देंगे और 0 0 0 0 आ जाएगा, ज़ीरो, सॉरी ये B है, B0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए को नीचे आपने लेकर शिफ्ट करना है। अब पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, B × C BC, ए 0 0 0 माइनस। अब स्टूडेंट ज़ीरो की बारी है, 0 को C से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 0 0 0 0 0। अब प्लस आ गया, 0 आ गया, 0 0 0 माइनस का साइन लगाया, 0 को B से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब ये सारे ज़ीरो इनको छोड़ दें, ठीक है, इसको सिर्फ लें, ए को BC से मल्टीप्लाई किया तो ABC आ गया, इनको -0 लिखते हैं, +0, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ज़ीरो को जब हम किसी भी एंट्री से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो इसलिए मैंने कहा इनको छोड़ दें, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो साइन है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ नोटेशन है डिटर्मिनेंट को डिनोट करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, वो एक नंबर है, एक वैल्यू है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, वो मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अपनी वेकेशंस को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, मैं आपको आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।